बेटा देखो, मिनिमम मैक्सिमम में 7 क्वेश्चंस हैं बगदादी। मुश्किल क्वेश्चंस में इनकी काउंटिंग होती है। तो पेन छोड़ के बहुत अच्छे से इनको समझने की कोशिश करेंगे। सारे लीक से थोड़ा हटके हैं, इसलिए मैं इनको इम्पोर्टेंट बोलता हूँ। तो सबसे पहले आ जाओ। मिनिमा मैक्सिमा। बगदादी 1। अगर हम यहां से इस क्वेश्चन को ले लें, कैसे लेंगे इसको बोर्ड पे? चलो छोड़ो, ऐसा करते हैं, यहां से इसको काट लेते हैं। कोई बात नहीं। बेटा क्वेश्चन पढ़िए, बगदादी 1। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल inscribed in the ellipse with its vertex at the one ends of a major axis। देखने में जितना ये चूहा सा क्वेश्चन लग रहा है, उतना से ही ये खतरनाक है। छोटी छोटी चीजें अक्सर खतरनाक हुआ करती हैं। बेटा ये मेरे पास एलिप्स हो गया बच्चा। अगर आपको याद हो, एलिप्स में ये पॉइंट -a,0 होता है। गुड। अब उसने कहा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया जिसका एक वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ अ एलिप्स पे है, मतलब वर्टेक्स एट द वन एंड पॉइंट ऑफ अ मेजर एक्सिस। कोई दिक्कत? हमें अब इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम निकालना है, बस यही करना है बेसिकली। अब एक पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, ये आपको याद रखने वाली है। मैंने आपसे कहा था बगदादी क्वेश्चंस में कोई ना कोई चीज ऐसी आएगी जो आपको याद रखनी पड़ेगी। गुड। तो बेटा ये जो वर्टेक्स होता है, कोई भी मतलब कोई भी पॉइंट ऑन द एलिप्स, पैरामीट्रिक फॉर्म इसको हम कहते हैं। फिलहाल आप याद कर लीजिए, एंट्रेंस करेंगे तो आप सीख लेंगे इसको। ए कॉस थीटा और बेटा बी साइन थीटा, ये क्या होती है? पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ ए एलिप्स। अगर बेटा ये पॉइंट ए कॉस थीटा था, तो ये पॉइंट भी क्या ए कॉस थीटा रहेगा? एक्स का डिस्टेंस। नीचे वाला पॉइंट नेगेटिव का बी साइन थीटा, क्योंकि वाई जो ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव हो जाएगा बेटा। ये जो लेंथ थी मेरे पास यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस ए था। कौन सा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस ए कॉस थीटा। अब किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है मेरे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा हाफ जो बेस होगा ये क्या हो जाएगा? बेटा बी साइन थीटा ऊपर, बी साइन थीटा नीचे, 2b साइन थीटा। और जो हाइट थी बेटा मेरे पास, वो हो जाएगी ए। एग्री करते हो?
बेटा इसमें से ए कॉमन ले लूं, हाफ 2ab ब्रैकेट में बचेगा साइन थीटा क्या बचेगा, क्या बचेगा, बताओ मैंने क्या किया। साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा को, ये 1 + 1 कॉस थीटा बचेगा, तो साइन को 1 से और साइन को कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा मेरे पास 2 से 2 कट गया बच्चों, क्या बचा बेटा, अगर मैं एफ डैश एक्स निकालूं तो साइन थीटा का, पक्का नहीं, कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस निकालूंगा तो प्रोडक्ट रूल। दोबारा रिपीट करता हूं, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, सॉरी ये हो गई पैरामीट्रिक फॉर्म, ऊपर ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, नीचे ये डिस्टेंस ए था, ये डिस्टेंस ए कॉस थीटा, टोटल हाइट हो गई ए प्लस ए कॉस थीटा, और बेस हो गया बी साइन थीटा ऊपर, बी साइन थीटा नीचे, तो 2b साइन थीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा 2 को बाहर ले गया, बी को बाहर ले गया, ए को बाहर ले गया, अंदर बचा साइन थीटा इंटू 1 + कॉस थीटा, तो साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत। अब यहां जब डिफरेंशिएट किया तो ए बी एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव साइन थीटा इंटू कॉस का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन का कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना कोई दिक्कत। अब देखिए कॉपी करना है, अब बेटा ध्यान से देखना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा होता है, मालूम है सबको। अगर वो नहीं करना चाहते तो साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर लिख दीजिए। क्या लिख दूं साइन स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर -1 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इंटू ए बी। क्या आ गया ये एफ डैश, वैसे थीटा लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान रखना, मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, अगर इसको 0 पुट कर दूं तो 2 कॉस थीटा कॉमन ले लूं, -1 कॉमन ले लूं, कुछ सही कर रहा हूं गलत लग रहा है, हाँ बताओ क्या कर रहा हूं, क्या बचा, करेक्ट, -1 कॉमन ले लूं तो राइट, तो बेटा इससे आ गई कॉस थीटा वैल्यू हाफ, राइट। अब बेटा अगर कॉस थीटा हाफ था,
तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। और अगर कॉस थीटा -1 था, क्या ट्रायंगल में 180 डिग्री हो सकता है? तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। इसे थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था मेरा? फाइनली क्या आया था? ए बी। देखो पिछली स्लाइड में कितना था एक बार? ये था, ये राइट। ए बी अब बेटा में साइन थीटा कितना था मेरे पास? थीटा 60 डिग्री। तो साइन 60 कितना हो गया? साइन 60 कितना हो गया? एग्री? अगर इसको फर्दर सॉल्व करूं, कितना आ जाएगा बताओ? 3√3/4 स्क्वायर। मुश्किल था, नहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, इतना आसान भी नहीं था। अगर 2 बार नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आगे जाके फिर से टाएं टाएं फिस होना ही होना है, पक्की बात है। अभी रुको, दोबारा करते हैं पहले इसको। नहीं वही, आप रीकैप कर लेते हैं 2 मिनट में। उसने कहा मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स। ये एलिप्स आइसोलेस ट्रायंगल जिसका एक वर्टेक्स मेरे पास वर्टेक्स से मैच कर रहा है। सबसे पहली चीज याद क्या रखनी थी? तो नीचे वाला ये डिस्टेंस और ये, तो बेस हो गया हमारे पास। गुड। हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ए बी बाहर आ गए। साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिफ्रेंशिएट किया, और उसके बाद डिफरेंशियल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, जीरो पुट किया, कॉस थीटा की 2 वैल्यूज आई। इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया, 180 है, 60 आ गई। जो मैक्सिमम एरिया निकालना था उसमें थीटा की जगह 60 पुट कर दिया। 5 मिनट दे रहा हूं, याद कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए। कर लो बेटा, अपने आप भी करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मिसलेनियस का है बेटा।
बेटा आवाज आ रही है, चेक करना एक बार जरा। सर एक बार चेक कीजिएगा। आ रही है बेटा, आवाज आ रही है? ये तो ऐड चल रहा है अभी। आ रही है सर, बच्चे से कह रहे हैं। हाँ सर, ग्रीन में, और 3 डंडे हैं सर, 3 है अभी तो। ठीक है सर। हाँ जी, क्लियर। सात। which by the- बेटा जीरो करा, उधर ले गया एफ डैश एक्स को। फिर ए बी एक तरफ ले गया, भाई साहब एक तरफ ले गया। तेरा पूरा आ रहा है, नहीं आ रहा? देखो ऊपर का बोर्ड नहीं आ रहा, ध्यान से देख। पर ऊपर से कट हो रहा है ना? यहाँ पे भी हो गए। यहीं से हो जा, रुक जा, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा। अब क्लियर। बेटा डन। एक। हम्म। चलो नेक्स्ट।
बेटा अब आइए क्वेश्चन नंबर बगदादी 3 पे। मुझे लगता है वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है, समझ लो आपको क्या लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को ठंडक देने के लिए हम आइसक्रीम कलर यूज करते हैं। बहुत ध्यान समझना बेटा, और पेन छोड़ दो, बिल्कुल कंसंट्रेट करना है। शो दैट द हाइट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम, greatest volume, which can be inscribed in a right circular cone of height h, semi-vertical this, one third of this, greatest volume of cylinder। इस प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, हमें अल्फा अल्फा दे दिया, मतलब एक एंगल वाला क्वेश्चन किया था हमने, और दूसरा इंसर्शन ऑफ फिगर इनटू फिगर। ये दोनों तीनों चीजें मिक्स कर दी इसने इसके अंदर। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं बेटा। उसने कौन दे दिया मुझे, बेटा इसके अंदर हमने सिलेंडर इंसर्ट किया। अपने को कोन की हाइट कितनी गिवन थी, एच। बेटा सेमी वर्टिकल एंगल, कुछ बच्चे सिर्फ बात कर रहे हैं, ध्यान नहीं देना, बाद में प्रॉब्लम होगी बेटा। ये सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, करेक्ट। अब हमें प्रूव करना है कि जो हाइट ऑफ द सिलेंडर है वो वन थर्ड हाइट ऑफ द कोन है। प्रूव करना है, जैसे हमें प्रूव करना होता था स्क्वायर है, एच इक्वल्स टू रेडियस है, डायमीटर है, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें अभी फिलहाल। ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, बेटा बहुत ध्यान समझना। अगर मैं ये मान के चलूं, इसको बेटा एक्स मान लूं, मतलब सिलेंडर के रेडियस को मैंने एक्स मान लिया। इसको ले लेते हैं ए, बी, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी, करेक्ट। और इसको ले लेते हैं, मान लीजिए हम डी। कोई दिक्कत। हमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज किसको करना था, सिलेंडर के वॉल्यूम को। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो बेटा मेरे पास जो एफ एक्स होगा इसमें वो क्या होगा, अगर मैं सिलेंडर के हाइट को कैपिटल एच मान लूं तो। कोई दिक्कत। अब सुनिएगा मैं जो करने जा रहा हूं, मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ये एंगल था, तो मैं कह सकता हूं एक्स यानी कि बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू tan अल्फा। मेरी बात समझ आ गई बेटा। तो इस हिसाब से मेरे पास जो ए सी था वो हो गया एक्स कॉट अल्फा। तो जो मेरे पास कैपिटल एच था, क्या वो स्मॉल एच माइनस एक्स कॉट अल्फा होगा। ये टोटल हाइट थी, ये हाइट आपने अभी निकाल के मुझे कहा सर एक्स कॉट अल्फा। तो अगर हम टोटल हाइट में से बेटा, इस टोटल में से ये वाली हाइट माइनस कर दूं तो यही बचेगी। समझ गए चीज बहुत अच्छे से। तो मैंने बड़ा स्मार्टली जो है एसी निकाला इन टर्म्स ऑफ अल्फा, क्योंकि मेरे को कैपिटल एच चाहिए था, स्मॉल एक्स। तो बेटा मेरे पास एफ एक्स क्या हो गया फाइनली, पाई एक्स स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी थी
इतना समझ आ गया? अब बेटा एफ डैश एक्स कितना होगा जरा बताओ मुझे, किसके रिस्पेक्ट डिफरेंस करूंगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये जाएगा 2h इसका डिफरेंशिएशन माइनस यही होगा। सही है गलत है? अब इसको क्या करूंगा, इक्वल्स टू 0, 0 पुट करते हैं तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। बेटा मेरे ख्याल से पाई से बच्चा क्या बचा, 2h इतना समझ आ गया? अब क्या कर सकते हो इसका बताओ जरा, हमें निकालना क्या था, उस पर क्वेश्चन पे आ जाओ पहले। वो तो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम था और सारा वॉल्यूम चाहिए हमें इन टर्म्स ऑफ एच, यानी कि किसका वॉल्यूम ग्रेटेस्ट करना था, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, यानी कि मुझे इस x को इन टर्म्स ऑफ h कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा मेरे पास x की जो वैल्यू आई यहां से, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ h आ गई, और मुझे जो कैपिटल X था, इनफैक्ट मैं इसको भी ले सकता था, तो ये तो h में था ही था, x भी मेरे h की टर्म्स में आ गया। तो अब इस x की वैल्यू को उठा के मैं यहां पुट कर दूं, क्या आंसर आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, यही तो प्रूव करना था बेटा, और सब कुछ किसकी टर्म्स में लेके आना था, h की टर्म्स में। तो ऑलरेडी यहां पर ये तो h था, x मैंने h की टर्म्स में निकाल लिया, पुट करके देखो एक बार। हम इसको ऐसा करते हैं, यहां से कॉपी कर लेते हैं एक बार, करेक्ट। एक बार इतना रिकैप करूं फिर आगे चलें, या पहले पूरा सॉल्व कर लें? चलिए पूरा सॉल्व करते हैं। बेटा पाई अपनी जगह, x कितना आया था, तो 4h²/9, एग्री। अंदर क्या बचा बेटा, h, tan अल्फा cot अल्फा कट गए, कितना हो गया बेटा ये, h/3 को बाहर लिया हूं तो सन्नाटा हो गया एकदम से, लेकिन दिमाग पर जोर लगा होगा, लेकिन पक्की बात है। लेकिन मैं दोबारा बताता हूं एक बात, ध्यान क्या देना है बेटा, हमें स्मॉल h में सब कुछ चाहिए था, यहाँ कैपिटल H में आ रहा था, और प्रूव करना था 10 की टर्म्स में, तो मैंने स्मॉल h की टर्म्स में कैपिटल H निकाल लिया। जो कैपिटल H था वो हो गया स्मॉल h माइनस ये वाला पोर्शन, और ये जो पोर्शन था मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकाल लिया, माइनस करके सीधा कैपिटल H की वैल्यू पुट करी, डिफरेंशिएट किया। मैं चाहता यहाँ h को x की टर्म्स में भी निकाल सकता था, फाइनली हमें सब कुछ स्मॉल h में चाहिए था, इसलिए x को इन टर्म्स ऑफ, और मैंने इस क्वेश्चन में पुट कर दी। इति श्री बगदादी 3 समाप्तम। अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ये 3 क्वेश्चंस एक बार दोबारा करके आप लोग लेके आएंगे। हाँ करेक्ट। बाय मेरे बच्चों, टेक केयर बेटा। बुक अब मैं कुछ अरेंजमेंट करूंगा, वहां से कुरियर करवा दूंगा किसी से। हाँ वही कोशिश कर रहा हूँ। हाँ है,
अरे हार्ड कॉपी पढ़ा करो, पीडीएफ, मोबाइल, इन सब चीजों को जितना अवॉइड करोगे लाइफ में उतना सुखी रहोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको पागल कर देंगी एक दिन।